Hello everyone, I am Nikita Gupta and we are going to start Unit 2 Chapter Heat Transfer. So, heat transfer एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, हीट का एक जोन से, एक रीजन से किसी अदर रीजन के अंदर मूवमेंट होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफ़र। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और इस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस का यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। सो एज यू नो, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। एंड एज वी नो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. Atoms in molecules are always in motion, represented by translation, rotation and vibration. This motion leads to generation of heat energy. The more the motion of atoms in the molecule, more is the generation of heat, and this heat can only be transferred from a region of higher temperature to a region of lower temperature. And heat is transferred by conduction, convection and radiation. So जैसा कि आपको पता है कि हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। और हमें एक और चीज़ पता है कि जो मैटर होते हैं, मीन्स कि कोई भी मैटर, कोई भी जो पदार्थ है, वो एटम्स का और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। और इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन के थ्रू, कि या तो जो एटम्स हैं वो ट्रांसलेट हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं या फिर वो वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट जो है हमेशा एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर शो करते हैं। और इस मोशन की वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। क्योंकि आप समझिए कि जब मॉलिक्यूल्स इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे या रोटेट करेंगे तो क्या होगा, उनमें एनर्जी जनरेट होगी। और जितना ज़्यादा एटम्स जो है मॉलिक्यूल में मोशन करेंगे, जितना ज़्यादा वो मूवमेंट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। और ये जो हीट जनरेट हुई है, जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है, ये क्या करेगी, एक हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन के अंदर मूव करेगी। मीन्स कि जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का और जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो जब ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो उस रीज़न से उस रीज़न की तरफ जहाँ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रहा है और वहाँ पे हीट का जनरेशन भी कम हो रहा है, तो लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। ये जो हीट का ट्रांसफ़र जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो विदाउट मिक्स हुए मूवमेंट करेंगे, उनके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उसे बोलेंगे कंडक्शन। जब उस ट्रांसफ़र हो रहा होगा हीट का बाय मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और जब ना तो कोई मिक्सिंग हो रही होती है ना ट्रांसफ़र हो रहा होता है, सिर्फ हीट जो है वो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होगी तो उसको बोलेंगे रेडिएशन। तो हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में कि हीट जो है वो एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी जो है वो हायर रीजन से, जहाँ ज़्यादा एनर्जी है, जहाँ ज़्यादा हीट है, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ से कम टेम्परेचर, कम एनर्जी और कम सोर्स की तरफ मूव करती है। ये जो मूवमेंट है उसे ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस ट्रांसफ़र के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मोशन में हैं और इस मोशन की वजह से हीट जनरेट हो रही है। नेक्स्ट आता है कि ये जो हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है वो बेसिकली क्यों किया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो एज वी नो दैट अक्रॉस अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग,
हीट ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फॉर एन एग्जाम्पल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आपको जैसा कि पता है कि सिस्टम और सराउंड के बीच में एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मीन्स कि अगर हम यहाँ किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे तो बोलेंगे हम सिस्टम, और उस सिस्टम के अलावा बाहर जो कुछ भी है वो आएगा सराउंडिंग्स के अंदर। तो अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर हाई होगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, अपने लोअर टेम्परेचर एरिया यानी कि सराउंडिंग्स को क्या करेगा, हीट ट्रांसफ़र कर देगा। तो यही बोला है कि सिस्टम और सराउंड के बीच में एक फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। ये जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर गिवन बिलो। क्या है हीट ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट, फॉर्मुलेट बेसिक इक्वेशन फॉर हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हीट ट्रांसफ़र में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक बेसिक इक्वेशन फॉर्मुलेट की जाए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जब किसी सिस्टम से सराउंडिंग में या किसी वन रीजन से किसी रीजन 2 के अंदर जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, इसको पता करने के लिए हीट ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लिए एक इक्वेशन बनाई जाती है। देन सेकंड है कि कैलकुलेट हीट ट्रांसफ़र बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विथ सिंपल ज्योमेट्री। मीन्स कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ऑब्जेक्ट का सिंपल ज्योमेट्रीज के बीच में, उसको कैलकुलेट किया जाए। मीन्स कि फर्स्ट तो ये कि हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रही है, हीट ट्रांसफ़र किसी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रही होगी। एक तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा जो सिस्टम होगा, और उसके साथ सिंपल ज्योमेट्रीज या कोई सराउंडिंग्स एसोसिएट होगा जिसके बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो कितनी हीट का ट्रांसफ़र हुआ है ये कैलकुलेट कर सकें हम, और सेकंड एक इक्वेशन बना सकें जिससे हमें पता चल जाए कि इस हीट के ट्रांसफ़र में क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो रही हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। देन आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस का? फर्स्ट, इवोपरेशन। मीन्स कि लिक्विड का इवोपरेट हो जाना यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाना। सो इवोपरेशन क्या है? हीट इज सप्लाई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ वेपर। मीन्स कि हीट का यूज़ करके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि आप एक कटोरी में पानी भर के छत पे या धूप में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद वो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाएगा और उड़ जाएगा। तो उस पानी के वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कहाँ से आई? तो जो सन है उसकी हीट से वो पानी इवोपरेट हुआ है। तो हमने सन के थ्रू वहाँ पे क्या दिए? हीट दिए। या फिर आप बॉइलिंग कर सकते हैं कि आप एक कटोरी में पानी लीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी वेपर्स बनेंगी और एक सर्टेन टाइम के बाद उस कटोरी का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो आप इवोपरेशन प्रोसेस से क्या समझते हैं कि हीट सप्लाई करके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना इवोपरेशन कहलाता है। और हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। देन सेकेंड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? हीट इज सप्लाइड टू अ लिक्विड मिक्सचर फॉर सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल वेपर कंपोनेंट। मीन्स कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का यूज़ करके जो लिक्विड मिक्सचर है, मीन्स कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के लिक्विड्स मिक्स हुए हैं, उनको एक इंडिविजुअल वेपर कंपोनेंट के अंदर सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस का। मीन्स कि हीट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो लिक्विड मिक्सचर है उससे हर एक लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। देन थर्ड आती है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स कि सुखाना। तो सुखाएंगे कैसे? कि उसको हीट दिया और वो जो भी आपका सॉलिड है या वेट ग्रैन्यूल्स है वो सूख जाएंगी। सो ड्राइंग के अंदर है फॉर ड्राइंग द वेट ग्रैन्यूल्स एंड अदर सॉलिड्स। मीन्स कि जो भी मॉइस्चर कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं उससे मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए
वीट ग्रैन्यूल्स को सुखाने के लिए या कोई अदर जो सॉलिड्स हैं उनको ड्राई करने के लिए ड्राइंग का प्रोसेस किया जाता है। और इस ड्राइंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, हीट दी जाती है इन ग्रैन्यूल्स को, सॉलिड्स को, ताकि ये ड्राई हों। देन फोर्थ आता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कैसा करेंगे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड टू ब्रिंग आउट सुपर सैचुरेशन विच प्रमोट्स क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग। मीन्स कि इसमें क्या होता है, पहले तो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, देन इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर और ज़्यादा सॉलिड ऐड हो जाए और इसको सुपर सैचुरेशन तक लेके जाया जाता है। फिर जब आप इसमें से हीट देना बंद कर देंगे तो उसके बाद ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली करना चाहते हैं तो एक पानी लीजिए, पानी में शक्कर को पहले घोलिए, फिर तब तक घोलिए जब तक कि वो उसमें घुलती रहे। फिर आप उसको हीट दीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो फिर से लिक्विड हो जाएगा, जो आपका एकदम जहाँ तक घुल सकती थी पहले शक्कर, उससे ज़्यादा शक्कर अब और घुल सकती है हीट की वजह से। तो उसमें घुलती जाएगी और उसको फिर जब आप ठंडा करेंगे, जब बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें सुपर सैचुरेशन आ जाएगा कि हीट देने के बाद भी अब इतनी ही शक्कर इसमें घुल सकती है, इससे ज़्यादा शक्कर नहीं घुल सकती, तब उसको फिर आप हीट देना बंद कर दीजिए। तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या बन जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको उसके सुपर सैचुरेशन स्टेज पे लेके जाया जाता है और फिर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है उसमें ड्रग्स का। देन आती है फिफ्थ प्रोसेस, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, ऑटोक्लेव्स आर यूज विद स्टीम एज एन हीटिंग मीडियम। तो आपने स्टरलाइजेशन में देखा होगा ऑटोक्लेव्स को। ऑटोक्लेव्स के अंदर क्या किया जाता है, हीटिंग मीडियम प्रोवाइड किया जाता है एज एन स्टीम, और इस स्टीम का यूज़ करके माइक्रोब्स को किल करने के लिए किया जाता है और इससे एक प्योर जो है मटेरियल ऑब्टेन होता है, जिसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और माइक्रोब्स जो है वो डेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मटेरियल्स को स्टरलाइज किया जाता है। देन आता है 6 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ करेंगे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस को। सो द बेसिक principle of heat transfer are widely used in food processing industries for pasteurization. पास्चुराइजेशन जो है वो मिल्क का किया जाता है, जिसमें फर्स्टली तो मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है एंड देन सडनली कूल डाउन किया जाता है। तो इसकी वजह से जो मिल्क है वो इजीली ख़राब नहीं होता है, उसका प्रिजर्वेशन अच्छे से हो पाता है। तो ये होता है पास्चुराइजेशन मेथड। देन सेकेंड रेफ्रिजरेशन, जिसके अंदर फ्रिज में रखते हैं। थर्ड चिलिंग, जिसके अंदर बहुत हाई कूलिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है। फ्रीजिंग, जिसके अंदर फ्रिज के टेम्परेचर पे रखा जाता है। एंड रेफ्रिजरेटिव इवोपरेशन, मीन्स कि कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करके इवोपरेशन करवाना। तो फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस को वाइडली यूज़ किया जाता है और वहाँ पे इसका यूज़ पास्चुराइजेशन, रेफ्रिजरेशन, चिलिंग, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेटिव इवोपरेशन के अंदर किया जाता है। देन 7th प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। इसमें हमने पहले देखी है फूड प्रोसेसिंग और अब आ रही है केमिकल प्रोसेसिंग। सो हीट ट्रांसफर मेथड्स फाइंड अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बैच टैंक्स will allow the user to calculate the time it takes to heat up and then cool a batch vessel or tank। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र मेथड्स हैं इनका यूज़ करके बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस जो है इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो है हीटिंग और कूलिंग टैंक्स होते हैं जिनमें बैच ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो इनका यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है टाइम हीटअप का और देन कूलअप का, जो कि बैच वेसल्स के अंदर और टैंक्स के अंदर हो रहा होता है। तो केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, टाइम कैलकुलेट किया जाता है हीटिंग का और कूलिंग का। नेक्स्ट एंड लास्ट है
8th पॉइंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग और डोजेज फॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर इज of significance in manufacturing of various bulk drugs, excipients and dosage form। तो इन बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डिफरेंट डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप की बल्क ड्रग्स की प्रिपरेशन की जाती है, उसमें एक्सिपिएंट्स को ऐड किया जाता है एंड फाइनल एक डोजेज फॉर्म तैयार की जाती है। तो हमने क्या क्या एप्लीकेशंस देखे हीट ट्रांसफ़र के। फर्स्ट, इवोपरेशन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, डिस्टिलेशन में। थर्ड, ड्राइंग में। फोर्थ, क्रिस्टलाइजेशन में। एंड फिफ्थ, स्टरलाइजेशन में। सिक्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। सेवन्थ, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। और एट एंड लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग एंड डोजेज फॉर्म में। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को यूज़ करके डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसेसेस की जाती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्लोरियल लॉ। सो यहाँ हम एक लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र के अंदर यूज़ किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लोरियल लॉ, हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज़्म को बताया गया है। क्या है फ्लोरियल लॉ? The law of heat conduction is also known as Fourier law. It states that the time rate of heat transfer through the material is proportional to the negative gradient in the temperature and to the area। मीन्स कि इस लॉ को जो हीट कंडक्शन को बताता है उसको बोलते हैं फ्लोरियर लॉ। और ये लॉ ये कहता है कि जो हीट ट्रांसफ़र में लगने वाला टाइम है किसी भी मटेरियल के थ्रू, वो टेम्परेचर के नेगेटिव ग्रेडियंट और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस फ्लोरियर लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन डिस्क्राइब की गई थी, दैट इज़ फ्लोरियर इक्वेशन। और उसको बोलते हैं कि द फ्लोरियर इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन 4.1। यहाँ पे 4.1 के अंदर फ्लोरियर इक्वेशन को बताया गया है जो कि हीट कंडक्शन का एक्सप्रेशन है, जिसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू माइनस के dt अपॉन dx मल्टीप्लाई विथ A, जहाँ पे Q का मतलब है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मीन्स कि किस रेट से हीट का फ्लो होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। और ये इक्वल है, माइनस मीन्स नेगेटिव ग्रेडियंट के, K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देन dt अपॉन dx जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट का सिंबल है, जहाँ dt मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस एंड अपॉन में dx मीन्स थिकनेस और वी कैन से लेंथ जिसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई विथ a, जहाँ a मीन्स एरिया। सो वेयर q इज़ द हीट फ्लो रेट बाय द कंडक्शन w, मीन्स कि कंडक्शन के टाइम पे जो हीट फ्लो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। देन K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी मटेरियल और इसकी यूनिट है W अपॉन MK। मीन्स कि यहाँ पे जो K है वो सिंबल है थर्मल कंडक्टिविटी का, जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, पर्टिकुलर बॉडी का होता है कांस्टेंट। देन A क्या है? A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉमिनल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मीन्स कि जिस डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन का, उस सरफेस का एरिया। एंड dt अपॉन dx इज़ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड इसकी यूनिट है K/m। तो यहाँ पे जो dt अपॉन dx है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया से जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो टेम्परेचर पास आउट हो रहा है, उसका सिंबल है। तो हमने फ्लोरियर्स लॉ के अंदर क्या देखा कि फ्लोरियर्स लॉ जो है वो हीट कंडक्शन का लॉ होता है, इसे फ्लोरियर लॉ बोला जाता है। और इस फ्लोरियर लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट ट्रांसफ़र की रेट है पर टाइम, कि जिस रेट से हीट का मूवमेंट होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा किसी मटेरियल से, वो टेम्परेचर में ग्रेडियंट के नेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के प्रोपोर्शनलिटी होगा। देन हम उस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे बोलेंगे K। तो इस तरीके से हमारे पास
फ्लोरियर इक्वेशन आएगी जिसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई विथ A होता है। और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल के किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट फ्लो की, हीट ट्रांसफ़र की रेट को पता कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा एक एरिया से दूसरे एरिया के बीच में हीट के ट्रांसफ़र होने में। तो अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था हीट ट्रांसफ़र और हीट फ्लो, जिसमें हमने कहा कि हीट ट्रांसफ़र जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट एरिया से एक लोअर टेम्परेचर ग्रेडियंट एरिया की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है, और इस ट्रांसफ़र को हीट ट्रांसफ़र बोला जाता है या हीट फ्लो बोला जाता है। देन हमने इस हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया कि ये हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस क्यों किया जाता है, एंड देन हमने हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया, जिसमें हमने 7 पॉइंट्स देखे थे जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस यूज़ की जाती है। एंड देन लास्ट में हमने कंडक्शन के अंदर यूज़ किए जाने वाले लो, फ्लोरियर लो को स्टडी किया, जिसके अकॉर्डिंग Q इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई विथ A। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें हीट ट्रांसफ़र के रिलेटेड स्टडी की है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मैकेनिज्म देखेंगे जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस की जाती है। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।